नंदी नाड़ी के चार्ट नंबर 67 पर हमारा डिस्कशन चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने जाना किस तरह से हम किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल और उसकी एजुकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किस तरह से समझ सकते हैं कि कोई शुभ योग बनने के बाद भी किसी व्यक्ति की एजुकेशन में परेशानी आ सकती है। किस तरह से हम किसी व्यक्ति के भाई बहन के जीवन में आने वाली किसी परेशानी को समझ सकते हैं, किसी छोटे भाई या बहन के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। किस तरह से हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, उसकी फैमिली हैप्पीनेस किस तरह की रहने वाली है। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी और ज्योतिष के उन सूत्रों को समझा होगा। आइए आगे चलते हैं इसी चार्ट के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर कि हम इस जातक के प्रोफेशन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ये जातक सबसे पहले एक साधारण जॉब करेगा। उसके रीजंस क्या हैं देखिएगा। नाड़ी ज्योतिष में जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि शनि को लगन बनाकर आप किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशनल स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इस कुंडली में शनि का संबंध राहु से बनता है, शनि के साथ में चंद्र बैठा है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनता है शनि चंद्र और राहु का बनता है। चंद्र मूवमेंट का कारक है और राहु जॉब का या फिर सबऑर्डिनेट होकर वर्क करने का कारक है। तो ऐसे में ये सीधा सा समझ में आता है कि ये जातक अपनी लाइफ के फर्स्ट फेज में एक जॉब करेगा जो कि बहुत ही मूवमेंट भरी हो सकती है और वो एक साधारण जॉब होगी, क्योंकि राहु के ऊपर कोई बहुत ही सकारात्मक प्रभाव शुरू में नहीं है। हालांकि सूर्य की दृष्टि है राहु के ऊपर, लेकिन सूर्य यहाँ पर नीच है। तो ऐसे में पता चलता है कि लाइफ के फर्स्ट फेज में या पहली जॉब इस व्यक्ति को बहुत ही साधारण मिलने वाली है। इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर राहु शनि की नीच राशि मेष राशि में बैठा है, जहाँ पर कि राहु मंगल के गुण लेकर शनि के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आगे लिखा गया है कि बाद में ये जातक एक कॉमर्शियल जॉब करेगा या बिजनेस कर सकता है। उसके रीजंस क्या हैं देखिएगा। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी शनि के ऊपर किसी कुंडली में गुरु की दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में प्रोफेशनल सक्सेस जरूर मिलती है। अब शनि के ऊपर राहु का प्रभाव था मेष राशि से, तो उसने स्ट्रगल दिया, और जब गुरु की दृष्टि है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल के बाद ये जातक अपनी लाइफ में सक्सेस भी अचीव करेगा। तो यहाँ पर ये पता चल जाता है कि एक जॉब और उसके बाद प्रोफेशनल सक्सेस। अब ये सक्सेस है कॉमर्शियल फील्ड में, किसी बिजनेस में। उसके रीजंस क्या हैं देखिएगा। गुरु यहां पर बुध की राशि से प्रभाव दे रहा है, एक कॉमर्शियल साइन से प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में गुरु जो प्रभाव देगा वो बिजनेस का देगा। उसके बाद आप देखेंगे शनि के त्रिकोण में जो राहु बैठा है उसके ऊपर भी बुध की दृष्टि है। राहु मेष राशि में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लाइफ के फर्स्ट फेज में होता क्या है, राहु की एक समस्या होती है। राहु शुरू में प्रॉब्लम देता है और फिर बाद में छप्पर फाड़ देता है कि लो लूट लो, कितना लूट हो गए। अब बुध की दृष्टि राहु के ऊपर है तो बुध और राहु का आपस में संबंध बन जाता है और राहु और बुध का संबंध एक बड़े बिजनेस को शो करता है। और क्योंकि गुरु भी बुध की ही राशि से कॉमर्शियल साइन से शनि को एस्पेक्ट दे रहा है तो यहाँ पर एक कॉमर्शियल सक्सेस को शो कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे शनि के लाभ भाव में बुध खुद से बैठा है और बैठा है शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि फाइनेंशियल राशि होती है और बुध खुद व्यापार का कारक है। तो फाइनेंशियल राशि में बुध स्ट्रांग होकर शनि के लाभ भाव में, शनि के गेन भाव में बैठेगा, तो यानी कि बुध कॉमर्शियल सक्सेस देगा ही देगा। आगे लिखा गया है कि ये जातक ड्रिंक्स रिलेटेड कोई काम कर सकता है। इसके रीजंस क्या हैं देखिएगा। ये ड्रिंक्स रिलेटेड बिजनेस करेगा, उसके बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस और बहुत ही क्लियर योग यहाँ पर हैं। यहाँ पर शनि चंद्र और राहु का योग है। शनि प्रोफेशन, चंद्र वाटर और राहु केमिकल।
तो यानी कि ये व्यक्ति कोई शराब रिलेटेड बिजनेस, कोई केमिकल रिलेटेड बिजनेस अपनी लाइफ में कर सकता है, क्योंकि गुरु कॉमर्शियल प्रभाव दे रहा है, बुध कॉमर्शियल प्रभाव दे रहा है, यानी कि बिजनेस कोई ड्रिंक का, कोई शराब का, कोई केमिकल का। आगे इस कुंडली में क्या लिखा गया है इसको जानते हैं और फिर उसके रीजन समझते हैं। He will make much improvement from 27 to 28। 27-28 की एज के बाद इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे 27-28 की एज में इस कुंडली में शनि शुक्र के ऊपर से गोचर करेगा, और जब शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से होता है तो ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होता ही होता है। जब भी किसी कुंडली में शनि गोचर में शुक्र के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर फाइनेंस देने की कोशिश करेगा ही करेगा, और जब किसी व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो सीधी सी बात है वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा ही करेगा। यहाँ पर बताया गया है कि इस जातक के 2 पुत्र और 2 पुत्री होंगे। ये भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इसको हम किसी डिफरेंट लेसन में बहुत ही डिटेल में समझेंगे किस तरह से किसी व्यक्ति के पुत्र और पुत्री संतान के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है। He will also on some dry land as there is Mars in the second to Jupiter। इस जातक के पास एक ड्राई लैंड भी होगी, और यहाँ पर रीजन लिखा है क्योंकि गुरु के 2 भाव में मंगल बैठा है। इस ड्राई लैंड का कारण मैं मंगल को नहीं, मैं यहाँ पर राहु को मानता हूँ, क्योंकि राहु बैठा है मंगल की राशि में, और मंगल जो जमीन देता है वो देता है पहाड़ों वाली, जहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा हों, और अगर वहाँ पर मंगल की राशि में राहु का प्रभाव आ जाए तो ऐसे में वो ज़मीन बंजर हो सकती है, जहाँ पर कि खेती ना हो, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पत्थर हों। और क्योंकि राहु गुरु के लाभ भाव में बैठा है, राहु गुरु के लाभ भाव में बैठा है, तो ऐसे में राहु से लाभ मिलना निश्चित है, और बैठा है मंगल के साइन में, यानी कि या तो मशीनरी के थ्रू लाभ, या फिर किसी बंजर पड़ी ज़मीन के या किसी सूखी ज़मीन के द्वारा लाभ होने के चांसेस इस जातक को बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि राहु के ऊपर बुध का प्रभाव है, तो ऐसे में मान सकते हैं कि एक समय बाद ये जातक इस बंजर ज़मीन को किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, यहाँ पर किसी तरह की कोई फैक्ट्री लगा सकता है, क्योंकि बुध कॉमर्शियल लैंड का कारक ग्रह है। और क्योंकि बुध शुक्र की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर शुक्र क्या है, बना हुआ मकान है, तुला राशि मकान को, लग्जरी पॉइंट को शो करती है, तो ऐसे में एक कॉमर्शियल ज़मीन जो कि बंजर है और जिसको कि बाद में एक कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ किया जा सकता है। As Venus contacts Saturn and later Rahu, his wife will suffer from wind troubles। यहाँ पर जातक की वाइफ की हेल्थ के बारे में बताया गया है। देखिएगा, किसी जातक की वाइफ की हेल्थ के बारे में जानना हो तो आप शुक्र को लगन बना लीजिएगा। शुक्र पर आने वाले प्रभाव आपको बताएंगे कि इस जातक की वाइफ की हेल्थ कैसी रहेगी। अब आप देखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर शुक्र पाप कर्तरी योग में है। शुक्र पाप कर्तरी योग में होने का मतलब है कि यहाँ पर शुक्र की स्ट्रेंथ अपने आप में कम हो ही जाती है, और जब भी कोई ग्रह पाप कर्तरी योग में आएगा तो कहीं ना कहीं उस ग्रह के कारक से रिलेटेड व्यक्ति को फिजिकल स्ट्रेंथ में कमी देगा ही देगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वाइफ की हेल्थ वीक होगी, और क्योंकि शुक्र के ऊपर नीच के मंगल का प्रभाव है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा फिजिकल हेल्थ को शो करता है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी। अब आगे आप देखेंगे कि शुक्र के 2 भाव में शनि बैठा है, और क्योंकि त्रिकोण से यहाँ पर राहु का भी प्रभाव है, चंद्र का भी प्रभाव है, तो ऐसे में ये योग गैस्ट्रिक डिप्रेशन का योग बन जाता है। रीजन क्या है? चंद्र वायु है, राहु भी वायु तत्व है, तो ऐसे में वायु तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि
शनि वायु है और राहु वायु है, और चंद्र हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण, उसकी डिस्टरबेंस के कारण शरीर में वायु तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चंद्र क्योंकि मेंटल हेल्थ का भी कारक है, हमारी इमेजिनेशन का कारक है, और वहाँ पर राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव आकर यहाँ पर डिप्रेशन और मेंटल इलनेस को शो करता है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति की वाइफ के बारे में, उसके स्पाउस के बारे में बहुत आसानी से नाड़ी ज्योतिष के सूत्रों का यूज़ करके आप समझ सकते हैं। होपफुली आपको आज का ये लेसन, आज की ये वीडियो बहुत ही क्लियर हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।